सो भाई हॉलीवुड में ना बवाल मचा हुआ है और उस बवाल की जो वजह है वो है पैरामाउंट। अब पैरामाउंट कैसे इस बवाल की वजह है वो है क्योंकि तुम लोगों को पता होगा भाई नेटफ्लिक्स ने जो ऑफर दिया था वार्नर ब्रदर्स को खरीदने का वो कुछ 83 बिलियन डॉलर, पर इसके बदले में पैरामाउंट ने कुछ ऐसा ऑफर दे दिया है ना कि भाई पूरी इंडस्ट्री हिला के रख दी है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाके समझेंगे कि भाई पैरामाउंट ने ऐसा क्या ऑफर दे दिया जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है और नेटफ्लिक्स ने क्या रिएक्ट किया कि भाई इस ऑफर के बारे में एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट है एंड बाकी चीज़ें हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी पैरामाउंट के इस ऑफर को। और इन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जो पैरामाउंट है वो कैसे इतना बड़ा ऑफर दे रही है। सो पैरामाउंट ने वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के लिए ऑल कैश 108 बिलियन मतलब 108 बिलियन डॉलर का हॉस्टाइल बिड ऑफर किया है जो डायरेक्टली चैलेंज करता है भाई नेटफ्लिक्स के 27.75 डॉलर पर शेयर को। पैरामाउंट का जो ऑफर है भाई वो $30 पर शेयर है, वो भी कैश में, जहां पर नेटफ्लिक्स का जो ऑफर है वो पूरी तरह से कैश में नहीं है। $30 पर शेयर पे वार्नर ब्रदर्स के जो शेयर होल्डर्स है उनको करीब करीब $18 बिलियन एक्स्ट्रा मिलेगा, वो भी कैश में। कोई मना नहीं करेगा भाई इतना पैसा जब कैश में आ रहा है। तो पैरामाउंट क्या करता है भाई बोर्ड मेंबर्स को बाईपास करके डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है कि भाई इनको पकड़ो क्योंकि ये यहाँ करेंगे तो सब चले जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई पैरामाउंट जो 108 बिलियन डॉलर कहाँ से लाया और कैसे इसने इतना बड़ा बिड किया, क्योंकि पैरामाउंट की मार्केट वैल्यू देखी जाए तो वो 7 से 8 बिलियन डॉलर की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है नेटफ्लिक्स के सामने। सो इसका एक सिंपल जवाब है भाई जो पैसा है वो पैरामाउंट का नहीं है, उनके बैंकर्स उनके इन्वेस्टर का है। यानी जो इतना बड़ा अमाउंट आता है ये कोई एक इंसान का नहीं है, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि डेविड एल्सन, रेडबर्ड कैपिटल, सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी होल्डिंग कंपनीज जैसे कई पार्टनर्स जो पैरामाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इसके अलावा भाई जो पैरामाउंट है वो $54 बिलियन का लोन लेगा जिसपे बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक और अपोलो से। तो यहाँ पर सिर्फ भाई पैरामाउंट जो है वो सिर्फ एक फ्रंट फेस है, जिसके पीछे हाथ किसी और का है और वो हाथ मैं बता दूं किसका है। ये एंटायर टेकओवर का जो मास्टरमाइंड है वो है डेविड एल्सन, स्काईडांस मीडिया का फाउंडर। अब जो है भाई वो पैरामाउंट स्काईडांस के सीईओ है। एंड डेविड एल्सन का जो तुम बैकग्राउंड डाउनोगे तो तुम और ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि ये ओरेकल कंपनी के फाउंडर लेरी एल्सन के बेटे हैं। और ओरेकल की मार्केट वैल्यू के बारे में अगर बात करूं कुछ $650 बिलियन की कंपनी है ओरेकल। तो यहाँ पे ये नेटफ्लिक्स से बाहर निकल जाती है। बट पैरामाउंट ने भी कुछ अच्छी मूवीज दी है जिसमें टॉप गन मैवरिक है, मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी है। एंड इससे पहले भी टॉम क्रूज की कुछ मूवीज को वो फंड कर चुका है, उनके प्रोडक्शन के अंदर वो फिल्में बनी हैं। एंड भाई एल्सन ने क्या किया है कि मिडिल ईस्ट को भी और जितने भी पॉलिटिकल सर्कल्स है उनको भी सबको साथ लेके एक कर लिया है। एंड डोनाल्ड ट्रंप के भी भाई रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं। एंड पॉलिटिकल रिलेशन बनाना अमेरिका में बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिका में क्या होता है भाई वो किसी को सुपर पावर नहीं बनने देते हैं कि अगर एक कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी या कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो जिस तरह हमारे इंडिया में कहा जाता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट अडानी अंबानी चला रहे हैं, तो इस तरह वहां पर ना हो। वो इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए पॉलिटिकल अथॉरिटीज को भी थोड़ा सा साथ में लेना पड़ता है बिजनेसमैन को। नाउ द अदर साइड बाय नेटफ्लिक्स क्या कहता है इस बारे में। उसने जब ये जो 108 बिलियन डॉलर्स की जो बिड दी है पैरामाउंट ने, एंड इसको सुनकर भाई नेटफ्लिक्स भी हैरान हो गया क्योंकि नेटफ्लिक्स की भी अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो 300 से 400 करोड़ की उसकी भी मार्केट वैल्यू है। मतलब पैरामाउंट की जो ओरिजिनल मार्केट वैल्यू से करीब 40 गुना। नेटफ्लिक्स ने पहले ही कह दिया था कि भाई उनको केबल टीवी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ स्ट्रीमिंग राइट्स चाहिए। इन दोनों डील्स को भाई अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं रहेगा दोनों लोगों को, जहां पर भाई नेटफ्लिक्स का जो डील है वो ज़्यादा रिस्की माना जा रहा है क्योंकि स्ट्रीमिंग मार्केट में उनका ऑलरेडी एक बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंस है। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है भाई उसका भी यही कहना है कि नेटफ्लिक्स का मर्जर जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव हो सकता है। पर फिर भी नेटफ्लिक्स के जो सीईओ है टेड, उन्होंने एक बात कही कि भाई आवर डील इज डन, वी आर सुपर कॉन्फिडेंट। अब देखते हैं ये डील कहाँ पर जाती है, पैरामाउंट के पास या नेटफ्लिक्स के पास। अगर नेटफ्लिक्स को जरूरत पड़ी कि बिड का प्राइस बढ़ाना है तो वो डेफिनेटली बढ़ाएगा भाई, वो हिचकिचाएगा नहीं क्योंकि ये एक ऐसा खजाना है ना जो सबको चाहिए। यहाँ पर पैरामाउंट को भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी बैकिंग कम नहीं है इतने बड़े ऑफर के बाद जो ऑलरेडी इतना डिफरेंस ला चुका है। सो मुझे ना वार्नर ब्रदर्स के लिए बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि भाई बुरा इसलिए कि उनकी लेगेसी खत्म होने जा रही है। वो जो टच था ना वो नेटफ्लिक्स देगा कि नहीं देगा भाई नहीं कह सकते। अच्छा ये लग रहा है कि शायद वो जो डाउनफॉल था वार्नर ब्रदर्स का वो अब यहाँ से हट जाएगा, वो शायद आगे जाके ग्रो करे या चीज़ें बदलें या काफ़ी ज़्यादा अभी क्रिएटिव डिफरेंस भी आएंगे चीज़ों में। ये सब कुछ 1-2 साल में होगा डील डन होने के बाद। सो तुम कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई किस तरफ डील तुम्हें लग रहा जा सकती है। बाकी भाई मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में।